50-60 लड़का लड़की घूमते थे। विधायक बोला हम तुम्हारे घर जाएंगे देखने के लिए, नहीं आया है तो हम लोग क्या करेगा। साहब मैं मोहम्मद कामरान, स्वागत है आपका एक बार फिर से K4U न्यूज़ में। अभी हम हैं कटका पंचायत के अंतर्गत तहसील और पैरा के बीच में। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा फ्लॉट दिख रहा होगा जहां जल निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ के लोगों को 100-1000 समस्या उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं या ब्लॉक डेवलप ऑफिसर हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं करते। पानी निकासी के लिए भी कोई उपाय नहीं। जब तेज आता है, बारिश जब तेज होती है तो ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होता है। ये हमारे जो पीछे आपको पानी दिख रहा है, इस पानी का हाल ये है कि जब तेज रफ्तार में बारिश होता है, 1 से 2-3 तेज बारिश होता है तो जहाँ पे हम खड़े हैं उस पे भी पानी लग जाता है। लोगों का कहना है यहाँ पे कि इतना पानी लगा रहता है, लेकिन कोई प्रावधान नहीं। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 2017 से 18 से ये पानी ऐसे ही लगा हुआ है। और ये जो फ्लॉट दिख रहा है आपको पीछे, पूरा इसको डैनी बोला जाता है। ये डैनी करीब 40 से 50 बीघा में ये जमीन है। आप ये सोचे कि किसान जो यहाँ पे मजदूर है, इस जमीन से उनकी कितनी फसल बर्बाद होती है। लाखों करोड़ों रुपए का सालाना उसका नुकसान होता है। वो इसलिए नुकसान होता है कि पानी भरा होता है। सिंघवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत ये एरिया आता है पूरा। वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस जगह पे आते नहीं, इस पैलेस पे आते नहीं। यहाँ के लोग ग्रामीण हैं हमारे पीछे, वो काफी बार कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन उसके लिए पानी निकासी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आइए हम उनसे भी जानते हैं आपको क्या क्या दिक्कत हो रहा है इस पानी की वजह से। आपको इस पानी की वजह से यहाँ पर पानी रहने से बहुत सारा गंदगी फैलता है और निकासी नहीं है, रास्ता नहीं है कहीं बाहर जाने के लिए। अगर 2-4 बारिश आ जाएगा तो ढेर सारा घर में पानी भर जान पानी हो जाता है। और कई पदाधिकारी आया, नाला भी था बगल अगल में, सब नाला भी बंद है। 40 बीघा का प्लॉट है ये, इसमें जो पूरा पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है। और 2-4 बारिश और हो जाएगा तो ये पूरा गंदगी से भर जाएगा। आंगन के आगे पीछे गंदगी। हम लोगों को जाने में इतना भर डार पानी हिल के जाना पड़ता है बाहर, और कोई साधन नहीं है। यहाँ का पदाधिकारी कोई साधन नहीं है अभी तक। तो एक तरफ केंद्र की सरकार कहती है कि हम दलित को उनका इंसाफ दिलाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी योजना दे रही। अब देखें कि केंद्र सरकार की जो योजना है पानी निकासी को लेकर, कितना उस योजना का यूटिलाइज हुआ है, कितना हद तक ग्रामीण लोगों को जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए क्या कुछ किए, ये तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा आपका परिचय क्या हुआ? श्री बम दास है, अली अकल भारतीय पंचधारी यानी मोही अखाड़ा से हैं। कहाँ से आप आते हैं? हमारा कुटिया यहीं पर है जी, अहियारी गोट में। और भी लोग हैं, क्या दिक्कत है, आप क्या कहना चाहेंगे? 13 नंबर का वार्ड मेंबर है, और कहने का मतलब है कि जो हम लोगों का जब इसमें बारिश होने लगता है तो इतना पानी बढ़ता है कि जो हम लोगों का गांव छोड़ करके किसी ऊंचा स्थान पकड़ना पड़ता है। माल जाल जो भी हो उस सारे सामान को लेकर के कहीं ऊंचा स्थान पकड़। निरीक्षण के लिए यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी है, कभी आप उसके पास गए हैं या वो आए हैं? जी नहीं आए, कभी नहीं गए हैं। बारंबार आवेदन भी लिख कर दिए हैं, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं। क्या आश्वासन दिए थे वो कुछ जवाब नहीं दिए। हमको बोले कि आकर के हम सिर्फ इंक्वायरी करेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं हम लोगों की इंक्वायरी किया है, न देखभाल की है। ये वो एरिया है जहां हर साल सैलाब आता है और लोग आपके कारण भी काफी प्रभावित रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बारिश जो लोगों की जान पर बनाती है, जब बारिश तेज होता है, बरसात तेज होता है, तो ये पानी का जो बहाव है, फ्लो है, नहीं निकलने के कारण, इससे पहले यहाँ पे लोगों का कहना था कि 2 पुल बना हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो पुल को ब्लॉक कर दिया गया, तो पानी निकालने का कोई इंतजाम ही नहीं है। उसके अलावा और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यहाँ का पंचायत समिति राजा पासवान हूँ। यहाँ 50 से 100 बीघा में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ हम लोग अपने तरफ से हमारे स्वर्गीय मुखिया जी विमल सिंह जी के अध्यक्षता में यहाँ सड़क कटवाएं। उसके बाद उनके द्वारा मदद मिला तो हम लोग ब्लॉक जाके इसमें 1 से 1.5 महीना नाव चलवाएं। नाव चलाने से पहले इसमें जो गर्भवती महिला सब थी उन्हें डिलीवरी में इतना दिक्कत हुआ, बच्चे बीमार होते तो उन्हें सड़क तक ले जाने के लिए कष्ट हुआ। तो हमारे मुखिया जी की अध्यक्षता में नाव आए, सड़क कटे, तब जाकर इसमें कुछ हुआ। उसके बाद भी यहाँ कमर से ऊपर तक पानी रहते, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है 2017 से अभी तक लेके। आप मुझे ये बताएं, आपके जो MLA हैं
वो जीवेश जी हैं, आप उनसे कभी इस मामले पे कभी शिकायत किए हैं? नहीं, इस मामले पे हम उनके पास अभी नहीं गए हैं। वो तो आप कभी फोन भी नहीं किए हैं? नहीं, फ़ोन किए, फ़ोन के माध्यम से हुई बात, तो उनको हम शिकायत किए तो वो बोले कि लाल पासवान मुखिया, उनको बोला गया था कि जो हमारे अभी सड़क है घर से आगे, तो बोला इस पे 4 से 5 फीट मिट्टी रख के इन्हें रोड से ऊपर कर दीजिएगा, तो इनको आने जाने में अगर सुविधा हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। जब इलेक्शन का दौर आता है तो पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर बड़े जो प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए एमपी जो होते हैं, वो सपना दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं ग्रामीण लोगों को कि हम जीतने के बाद आपके गांव के लिए ये कुछ करेंगे, ये विकास करेंगे। जब आप वोट किए थे तो क्या ये मुद्दा नहीं बनाए थे? ये मुद्दा बनाए थे कि जीतेंगे तो आपको पुलिया बनाया जाएगा, पानी का निकासी होगा, व्यवस्था होगा। आइए, महिला भी है हमारे साथ, एक काकी है। काकी, क्या कहना चाहेंगे? जब आप वोट दिए थे तो क्या सोच कर दिए थे? क्या इस मुद्दे जो पानी लगा रहता है इसको आप मुद्दा नहीं बनाए? अपने प्रतिनिधि से कहें। हाँ, पानी हमारे सके घर है से डूब जाए, अगना घर में पानी आ जाए। सरकारी पुलिया चले जमन से पुलिया बंद भ गए तो हमरा सके घर अगना में पानी आ जाए तो हमसे डूबे लगे छी, तो हमसे दोसर के जे ऊंचा पकड़े छी बाल बच्चा के लक, हमरा सके कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? कि जो पुला खोले के हम यही चाहिए। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है पानी निकासी के लिए? पानी निकासी के लिए ये उपाय है कि जहाँ सर्वे है वहाँ जांच कराया जाएगा। सरकारी अमीन बहाल करके, जहाँ जहाँ सरकारी पुलिया है सरकारी अमीन बहाल करके वहाँ जांच करके वहाँ रोड कटवा के पुलिया का व्यवस्था किया। यहाँ के लोगों से ही हम जानते हैं कि इस पानी निकासी के लिए क्या क्या प्रावधान हो सकता है, क्या क्या इंतजाम हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, पानी कैसे निकल सकता है? पानी इसी तरह निकलेगा जिस तरह भाई जी बोले हैं, सर्वेक्षण करेगा। दो तरह से पानी निकलता था, इधर से भी और इस साइड से भी निकलता था। जिस तरह आप देख रहे हैं ये गंदगी है, बारिश होने के कारण और बाढ़ आने के कारण सब पूरा भर जाता है, सब घर घर में घुस जाता है। इस तरह बच्चे सबको भी दिक्कत होता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक पुला बना हुआ था देख रहे हैं आप, उस साइड वहाँ पे पुला बना हुआ था, उस साइड उधर बना हुआ था पुला, सब यहाँ पे निजी जमीन खरीद के उसको भी भर लिया। वो सब कहता है क्या कि ये सब मेरा निजी जमीन है। इस तरह ये रोक गया। 5-6 साल पहले यहाँ बहुत ही अच्छा फसल होता था, जो कि हम लोग हमेशा यहाँ घूमते थे। यहाँ पे कम से कम 50-60 लड़का लड़की घूमते थे, खेती में घूमते थे, बहुत अच्छा फसल होता था। और मूंग बहुत ही अच्छा होता था, जो कि अभी हम लोगों के खाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यही है, मतलब मुखिया जी जो था, पूर्व मुखिया जी, वो कोई सुनवाई नहीं किया। उनको सोचना चाहिए कि इससे पहले यहाँ खेती बाड़ी होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है। तो ये समस्या आप कब से फेस कर रहे हैं? ये 2017 से ही हो रहा है सर, 6-7 साल हो गया है। इस 6-7 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसी को कहने भी जाए तो कोई सुनवाई नहीं करता है। अभी इलेक्शन का जो दौर था इस पंचायत में किसी कारण रुक गया है। उसके अलावा जो अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जब आपके नेता सब आ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष सारे लोग आ रहे थे, तो उस टाइम में आप मांग नहीं किया प्रतिनिधि से कि हमें ये जो समस्या है? इसके अलावा तहसील गाँव के अंदर रास्ते को लेकर बहुत सारी दिक्कत, बहुत ऐसा आदमी है जिनको हम लोग बोले हैं इस सब के बारे में, तो सब यही कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद होगा सो देखेंगे कि इसका हम जरूर परिधान करेंगे, इसका सुविधा आप लोगों को देंगे। क्या कह रहे थे काकी आप? हमको दिक्कत यही है, हम लोग के रहने के लिए जगह नहीं है, घर द्वार भस गया। हमारे ना मुखिया ना सरपंच, कह करके विधायक बोला हम तुम्हारे घर जाएंगे देखने के लिए, नहीं आया। वो किया तो मोड़ करके वो दरवाजे पर से घूर करके चला गया, बोला जब फलाने दिन के हम आएगा, बाकी आया नहीं। 1-2-4 मीटर हमारे पन्नी नहीं दिया जो हम झोपड़ी लगा करके रहते हैं। तो कब से आप ऐसा घर में रहती है और इस पानी का सामना करती है? तो हम लोग क्या करेगा? 17 से वोट, जब आपके पास वोट मांगने के लिए आए थे तो आप उनको बताए थे ये बात? हाँ बताए थे। तो क्या बोले थे? बोला कि मिल जाएगा, हो जाएगा। तो अभी वापस से उनको हो जाएगा ना? बाबू जो हम तो पढ़ा लिखा नहीं है बाबू, हम तो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ा लिखा रहेगा वही नहीं जानेगा। चलिए, तो ये इनका शिकायत थी। आप देख सकते हैं कि ये इस कदर आजिज हो गई है, परेशान हो गई है कि अपने भावना को रोक नहीं पा रही है, बोलने पे मजबूर हो रही है। जो दलित लोग हैं, महादलित लोग हैं, पिछड़े जाति से आते हैं, बताइए उनको कितनी तकलीफ है, वो अपनी भावना को किस तरह से प्रकट कर रही है। आइए दूसरे लोगों से मिलाते हैं। अभी हमें यह पता चला कि आप जीवेश जी को भी इस मामले पे कॉल किए थे, और क्या आश्वासन मिला? जी, जब जीवेश जी आए थे 2019 में, यहाँ बाढ़ के टाइम में हम कॉल किए थे तो आए थे। तो जीवेश जी आए तो लाल पासवान मुखिया को भी बुलवाए, तो वो आके यहाँ सर्वेक्षण किए,
जिबे जी आए देखे पानी कितना, जब हम रोड से गए तो इतना इतना पानी था इस रोड पे। तो लाल पासवान मुखिया को जिबे जी बोले कि इस पे जल्द से जल्द 4 से 5 फीट मिट्टी वर्क करके खरंजा ढलाई कर दीजिए, इन लोग को आने जाने में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो बोला कि अभी तो बाढ़ का टाइम में मिट्टी अवेलेबल नहीं है, फरवरी मार्च में हम कर देंगे। पर अभी तक 3 से 4 साल बीत गई, न कोई इस पे मिट्टी वर्क हुआ, न खरंजा न ढलाई हुआ। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से एक भोली भाली जनता को यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं बेवकूफ़ बनाते, आश्वासन देकर नज़र तक नहीं उनसे मिलाते हैं। उसके अलावा आप अभी क्या चाहते हैं? अभी यही चाहते हैं कि जो हमारा सर्वे में यहाँ पुलिया थी, वहाँ जल्द से जल्द पानी का निकासी करके वहाँ पुलिया का निर्माण हो। ये डिमांड है इनका कि पुल का निर्माण हो, ताकि ये जो पानी लगा हुआ है डैनी में, तो ये पानी का निकासी हो सके। अलग अलग लोगों से, ग्रामीण से सुना, ये दलित महादलित की बस्ती है। देख सकते हैं कि किस तरह से इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बार बार ये अपना गुहार लगाते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो कभी विकास पदाधिकारी के पास जाकर, तो कभी अपने प्रतिनिधि से कहकर। लेकिन दुख की बात ये है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, कोई काम नहीं करते। मतलब ये समझ ले कि अगर सिर्फ एक भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं। ये पीछे हमारे घर है, अगर आप घर के एतबार से देखेंगे तो इंदिरा आवास देना था ऐसे लोगों को, इंदिरा आवास 2022 में फाइनल करना था। सरकार एक तरफ ये दम भर रही है कि हमने इस योजना का लाभ सारे लोगों को पहुंचा दिया, तो ये घर के एतबार से भी बहुत कमजोर है। रास्ता के एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता नहीं है, बिल्कुल बुरी स्थिति में है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, आज भी लोग वैसे ही घर में रहते हैं, शौचालय तक नहीं है। तो 1000 समस्या है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दरभंगा डीएम से, ये तहसील गांव है, ये दरभंगा जिला के ही अंतर्गत आता है, तो क्या सच में इस तहसील गांव का विकास हुआ है? वहीं जनता ने कहा कि हम इस चीज को लेकर भी मुद्दा बनाया।